अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये जानते हैं कि 2024 में पाकिस्तान में शाया होने वाली लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 70% हामला खवातीन, 60% गैर हामला खवातीन और 55% मर्द आयरन की कमी का शिकार थे। इन मर्द और खवातीन में हर क्लास के मर्द और खवातीन शामिल थे। जब हमारे जिस्म के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन, जिसको हम आम जबान में एचपी भी कहते हैं, ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब ये कम हो जाता है तो आपको थकावट, जर्द रंग, सांस का फूलना और कमजोरी जैसे अलामत शामिल हो जाते हैं। आयरन का टेस्ट किन लोगों को करवाना चाहिए? आयरन का टेस्ट उन सब लोगों को करवाना चाहिए जिनको ये अलामत हैं, या इसके अलावा हामला खवातीन, या वो जो अपनी खुराक के अंदर गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, या वो जो बार बार खून देते हैं। इन सब लोगों को अगर ऐसे अलामत जाहिर हो रहे हैं तो उन्हें आयरन का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। आयरन को अपने जिस्म के अंदर पूरा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है गजा। गजा के अंदर सब्जी और गोश्त दोनों शामिल हैं। गोश्त के अंदर सुर्ख गोश्त अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करें तो वो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी को पूरा कर सकता है, और सब्जियों के अंदर पालक, दालों का इस्तेमाल आपकी जिस्म के अंदर आयरन की कमी पूरी कर सकता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जिनके अंदर बादाम और किशमिश सादा है, उनके अंदर हाई आयरन कंटेंट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक और तरीका है दवाइयों से पहले कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम काफी ज्यादा ये गोश्त खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर आयरन पूरा नहीं होता। वो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर वो खाना खाने के फौरन बाद चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में कभी भी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम शामिल है जो आपके मैदे में आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर आप खाने के अंदर गोश्त खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके 1 घंटे बाद आप चाय या कॉफी लें, वरना वो आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर आप उसको विटामिन सी वाली गजाएं जिसके अंदर लेमन शामिल है उसके साथ कुछ ऐसा खा लें तो वो भी आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को 15 to 20% इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा दूसरा तरीका जिस्म के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने का मेडिकेशन है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले एक तो आप अपना टेस्ट जरूर करवा लें और दूसरा किसी डॉक्टर के मशवरे से लें। इसके अलावा मैं थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ कि किस किस तरह से आयरन की कम मेडिकेशन से पूरा किया जाता है, जिसके अंदर लिवर कैप्सूल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये काफी ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आयरन बेस्ड टैबलेट्स जिसके अंदर फॉलिक एसिड शामिल है वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसके साथ अगर आप विटामिन सी कैप्सूल्स ऐड कर लें तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को आपकी बॉडी में 15 to 20% इंक्रीज कर देगा। दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि टू ऑल द मेन एंड वुमेन के जो थकावट होती है वो 90% किसी रीजन की वजह से होती है एंड 10% साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होती है। इन बोथ ऑफ द केसेस आप प्लीज अपना टेस्ट कराएं और इसको क्योर करें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। इसी नोट के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे आइदर डीएम कर सकते हैं या ये कमेंट कर सकते हैं, देन आई कैन रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच।